ट्वेल्थ के बाद यदि कोई भी करियर ऑप्शन नजर ना आए तो आपको ये सुनने को मिलता है कि बीए कर लो, बीएससी कर लो और बीकॉम कर लो, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं, हमारे लिए ग्रेजुएशन के लिए कॉमन सोर्सेज बन जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों से आप यही सुनोगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम कर लो। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं में से एक करियर ऑप्शन की बात करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे आज बीएससी के बारे में कि आप ट्वेल्थ के बाद बीएससी कैसे कर सकते हो, इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट रहेंगे, बीएससी का पूरा नाम क्या होता है, बीएससी कौन कौन कर सकता है, मतलब बीएससी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और बीएससी करने के बाद आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो, इससे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और कौन कौन से पोस्ट आप ले सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक अपने 100% अटेंशन के साथ देखना और इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस मत करना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो यहाँ पर आपसे सपोर्ट टाइम की कोई भी वीडियो छूट ना पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो चलो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीएससी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज लेते हैं। यहाँ पर हम आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करेंगे कि आपने केवल बीएससी के साथ बीएससी ऑनर का भी नाम सुना होगा, तो उसके बारे में भी हम नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पर जो बीएससी का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ साइंस, जैसे कि आप नाम से सुन रहे होंगे कि यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। तो बीएससी का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ साइंस, जो कि आपका एक ग्रेजुएशन का ऑप्शन है। इसी के साथ आप बीए, बीकॉम भी करते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस है, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हम बीएससी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीएससी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन बीएससी को कर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं या फिर 10th पास हैं तो क्या आप ग्रेजुएशन में बीएससी कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप 12th पास हैं तो आप बीएससी के लिए एलिजिबल हैं, और आपने केवल 10th पास किया है तो यहाँ पर बीएससी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही बीएससी करने के लिए यहाँ पर आपके पास 11th में पीसीएम स्ट्रीम होना बहुत ही जरूरी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब बीएससी भी दो टाइप से आप कर सकते हो, एक तो आप मेडिकल लाइंस में जा सकते हो, दूसरा इंजीनियरिंग लाइन में। तो उसके लिए भी आपको 12th में दो टाइप से स्टडी करनी होती है, एक तो आप पीसीएम स्ट्रीम के साथ कर सकते हो, दूसरा पीसीबी स्ट्रीम के साथ कर सकते हो। मतलब पीसीएम स्ट्रीम में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होंगे, और वही दूसरी और पीसीबी स्ट्रीम में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी। पीसीएम स्ट्रीम से आप इंजीनियरिंग की लाइन में जा सकते हो और वही पीसीबी की स्ट्रीम से आप मेडिकल लाइंस में जा सकते हो, मतलब एक डॉक्टर बन सकते हो। तो यहाँ पर यदि आप बीएससी करना चाहते हो, आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी बहुत ही जरूरी है, चाहे आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ करो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यदि आपके पास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम है, आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, मतलब आपके पास 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर बीएससी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मैं आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। तो जब आप अपना 12th पास करते हो उस टाइम पे आपकी एज 17 या 17.5 साल होती है। तो आप जिस भी एज में अपने 12th को पास आउट कर रहे हो उसी के जस्ट बाद आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज तो 17 से 17.5 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज कितनी भी हो सकती है। तो चाहे आपकी यहाँ पर कितनी भी एज है, आप यहाँ पर बीएससी के लिए एलिजिबल हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। यहाँ पर आप बीएससी को दो टाइप से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, दूसरा मेडिकल लाइन में। तो यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होने बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी आपके पास पीसीएम स्ट्रीम होनी जरूरी है, साथ ही इंग्लिश, हिंदी या फिर आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किए हैं वो आपके यहाँ पर एडिशनल होते हैं। मतलब यहाँ पर 5 से 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, और इसका जो पूरा ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है, जहाँ पर 6 सेमेस्टर होते हैं। यदि आप बीएससी को रेगुलर कर रहे हो, वैसे ज्यादातर बीएससी रेगुलर ही होती है, लेकिन कई कई कॉलेजेस में प्राइवेट भी होता है जहाँ पर आप क्रॉस बाउंड से बीएससी करते हो। तो रेगुलर में सेमेस्टर वाइज होता है और क्रॉस बाउंड में ये ईयरली वाइज भी हो जाता है। यदि आप कहीं प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, क्रॉस बाउंड से कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कहीं कहीं पर सेमेस्टर नहीं होता है, ईयरली इसका एग्जाम लिया जाता है। और जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है उसके बाद बायोलॉजी के सब्जेक्ट होने जरूरी है, जहाँ पर बायोलॉजी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे और भी एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। इससे आप मेडिकल लाइन में जाकर डॉक्टर बन सकते हो। तो बीएससी में आपके पास कुछ इस टाइप से सब्जेक्ट होते हैं और कुछ 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल की इनकी ड्यूरेशन होती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में दूर कर लेते हैं कि बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर क्या होता है। तो यहाँ पर बीएससी जनरल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बीएससी जनरल में नॉर्मल स्टडी होती है, और जो बीएससी ऑनर होता है उसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्टडी होती है। तो बस दोनों में इतना ही फर्क होता है कि बीएससी ऑनर थोड़ा सा एडवांस है और जनरल बीएससी में नॉर्मली पढ़ाई होती है। तो अब थोड़ी सी अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बीएससी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब यदि आप इसकी मास्टर डिग्री लेना चाहते हो तो उसमें आप एमएससी कर सकते हो, साथ ही एमफिल कर सकते हो, या फिर पीएचडी कर सकते हो, या फिर एमबीए कर सकते हो। तो ये चॉइस आपके हाथ पे होती है कि आप मास्टर डिग्री में क्या करना चाहते हो और बीएससी के बाद आपको क्या करना है। तो यदि आप बीएससी के बाद कोई जॉब करना चाहते हो
तो आप कहीं पर जॉब कर सकते हो, और यदि आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप ये मास्टर्स कोर्स कर सकते हो। ये चॉइस भी आपके हाथ पे है। यदि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास अब केवल जॉब करने का ही रास्ता बचा है तो आप जॉब का रास्ता पकड़ सकते हो, और यदि आपके पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आपकी इस टाइप की सिचुएशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जिससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो जॉब करने पर आपको पोस्ट मिलती है वो आपको रिसर्चर की मिल सकती है, बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर और भी बहुत से पोस्ट हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, उससे पहले आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लें, देन आप जॉब के लिए जाएं। और दूसरा, आप टीचिंग के लिए जा सकते हो। यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचर बनना आपका ड्रीम है, तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें बीएससी करने में फीस क्या रहेगी, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेजेस से कर रहे हो और उस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आपकी स्टडी वहां पर कैसी हो रही है। कुल मिला के आपके कॉलेज पे ये डिपेंड करेगा। और यदि आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो, साथ ही रेगुलर कर रहे हो, तो वहां पर आपकी फीस 10,000 से 1.5 लाख के बीच में होती है। और जो कॉलेज अपना बीएससी प्रोग्राम क्रॉस पॉइंट से कराते हैं, वहां पर आपको ईयरली एग्जाम देना होता है, तो यहाँ पर आपको ईयरली एग्जाम देना होता है। यहाँ पर जो आपकी टोटल फीस होती है 15,000 लगभग होती है, जहाँ पर आपको 5,000 ईयरली देना होगा। अब ये कहीं कहीं पे अलग अलग भी हो सकती है, हो सकता है कहीं पे एरिया की वजह से कम ज्यादा हो, तो ये पूरा आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा, और आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, किस सिटी में आपका कॉलेज है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो कुछ इस टाइप से बीएससी में फीस स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा, यदि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और बीएससी वगैरह नहीं करना चाहते हो, तो आप फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप एनडीए के थ्रू जाओ या फिर ग्रेजुएट हो तो सीडीएस के थ्रू जाओ। यदि आपके पास 12th में पीसीएम स्ट्रीम है तो आप एनडीए का रास्ता जरूर चुनें। यदि आप चाहते हो कि बीएससी वगैरह ना करें, डायरेक्ट फोर्सेस को ज्वाइन करें। और यदि आपने ग्रेजुएशन भी कर दी है, इस सिचुएशन में आप जा सकते हो सीडीएस के थ्रू, जहां पर आप तीनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यदि आपको एनडीए और सीडीएस की नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, आपको एनडीए सीडीएस वगैरह की नॉलेज नहीं है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर उन वीडियोस को देखें। ये ऑप्शंस आपके हाथ पे हैं। यदि आप बीएससी करते हो तब भी आप सीडीएस के थ्रू फोर्सेस में जा सकते हो। यहाँ पर एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और सीडीएस का पूरा नाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस टाइप से आप इंडिया की फोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। बस केवल और केवल अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको आगे करना क्या है और आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप किस चीज का ड्रीम देखते हो। तो ये सब आपके हाथ पे डिपेंड करता है, वरना इंडियन फोर्सेस में भी आपको बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी के साथ आप कंप्यूटर कोर्सेज भी कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि हमारा एक साइड से ग्रेजुएशन होते रहे और आप कंप्यूटर स्किल्स को भी सीखना चाहते हो, तो आप कंप्यूटर लाइन में भी जा सकते हो, जहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। तो वहां पर आप अप्लाई करके आप उन कोर्सेज को करके जॉब कर सकते हो। लेकिन आपने कुछ अलग करना है, बीएससी करके किसी दूसरे फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से बीएससी का प्रोसेस होता है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस चीज की इन्फॉर्मेशन ले सके। साथ ही यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और इसकी कोई भी आपसे वीडियो छूट ना पाए तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।